सो गाइस सीधे शुरू कर लेते हैं कल की मंडे नाइट रॉ से, जिसकी व्यूअरशिप अब निकलकर हमारे सामने आ गई है। तो भले ही वहाँ पर सीएम पंक की फ्यूरी थी, कोडी रोड्स अपना बदला ले रहे थे एंड सेथ रॉलिंस ही वहाँ क्यों ना हो, बट हाल तो फिर भी फटे हाल हो गए मंडे नाइट रॉ के, क्योंकि रॉ की व्यूअरशिप 16% से गिर चुकी है और उन्हें नंबर मिले महज 1.464 मिलियन की व्यूअरशिप। डेमोग्राफिक की बात कर ली जाए तो 27% से नीचे आ गया मामला। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की सीधा टक्कर एनसीडब्ल्यू फुटबॉल गेम से भी थी, तो ऐसा तो होना ही था। मिशिगन यूनिवर्सिटी वुल्वरीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन हस्कीज को 34-13 से हरा दिया था। तो सॉरी डब्ल्यूडब्ल्यूई, भले ही सीएम पंक की अपीयरेंस हो गई, लेकिन इस बार आप ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाए। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो गाइस, एक फॉर्मर एईडब्ल्यू स्टार अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की जमीन पर कदम रखने वाला है एंड उसका नाम है मैडी व्रेनकोस्की। देखो 2023 के एंड में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था एंड ये हाल ही में जो परफॉर्मेंस सेंटर पर उन्हें देखा भी गया था। लास्ट टाइम हमने इन्हें एईडब्ल्यू टेलीविजन पर देखा था 3 साल पहले। लायला से लड़ रही थी वो, बट नाउ शी इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अकाउंट पर जेसी जेन जिसके बारे में बात कर रही थी ना, ये वही यंग टैलेंट है। अब लेट्स सी आगे इनके लिए फ्यूचर किस तरीके का और कैसा रहेगा इसके बाद, क्योंकि सीएम पंक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं। रोमन रेंस तो पहले से ही पिक्चर्स में थे एंड अब क्योंकि द रॉक भी रूमर्स में आ चुके हैं, तो अभी हाल ही में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड पर आए थे। वहाँ पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया, और जब उनसे पूछा गया कि इस कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि यार देखो मैं आपको बता देता हूँ, सीएम पंक इज द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ रेसलिंग, द रॉक इज द ग्रेट वन। वो तो ब्राह्मा बोल है एंड मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इन सबके खिलाफ लड़ने वाला हूँ। आप चाहे पूरा रोस्टर उठा के देख लो, कोई ना कोई आपको एक से बढ़कर एक बंदा मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे ये चीजें जरा भी परेशान नहीं करती। मुझे बस इतना पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ को जाऊंगा। एंड इन दी एंड मेरी स्टोरी वैसी एंड होगी जैसे मैंने कभी सोची थी अपने लिए। वैसे व्हाट अ कॉन्फिडेंस बाबू भैया, मजा ही डाल दिया आपने तो। काश आप अपनी स्टोरी बहुत जल्दी खत्म कर लो, इससे पहले की चीजें एंड हो जाए। नेक्स्ट यार, फाइनली अपने डिपार्चर के बाद डॉल्फ जिगलर, जिन्हें अब हम निक नेमिथ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उन्होंने अपना मुंह खोल ही दिया। उन्होंने अभी हाल ही में बस्टेड ओपन रेडियो को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको साफ साफ एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज एकदम से आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो गई कि यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे बोला और मैं वहाँ निकल गया। ये चीजें काफी पहले से ही प्लान की जा रही थी। मैं खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर निकलना चाहता था। अपने रिलीज होने से काफी टाइम पहले ही मैंने बॉसेस को ईमेल करना शुरू कर दिया था कि मुझे अब बाहर जाना है। देखो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में 20 साल से हूँ, 20 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ और अब कुछ नया करना चाहता था। तो ये सब आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो गया, काफी पहले से प्लानिंग चल रही थी। वैसे यार मेरे को समझ नहीं आता, जो भी बंदा, जो भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर निकलता है वो ऐसी ही बातें क्यों करने लगता है। बट चलो यार, ऑल द बेस्ट निक, एक ईयर डॉल्फ जिगलर। उम्मीद करते हैं कि अपने भाई के साथ आप जो भी कर रहे हो उसमें कमाल धमाल मचा दो। इन दी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिपार्चर के बाद दी ओरिजिनल ब्रो मैथ रिडल ने एक ही साथ 2 बड़े बड़े रेसलिंग लेजेंड्स के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जब वो साइन विद सुपरस्टार्स में आए तो उनसे पूछा गया कि क्या तुम गोल्डबर्ग से लड़ना चाहोगे उनके रिटायरमेंट मैच के लिए। तो मैथ रिडल ने कहा कि यार क्यों नहीं लड़ूंगा, कौन ही पर्सन होगा जो उनके लिए मना कर देगा। ये बिजनेस के लिए काफी अच्छा होगा, ये मेरे करियर के लिए काफी अच्छा होगा, मेरा करियर तो स्काई रॉकेट ही हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन बिल गोल्डबर्ग का ही है कि वो मेरे से लड़ना चाहेंगे या नहीं। इनिशियली तो मैं जानता हूँ वो नहीं लड़ना चाहेंगे, लेकिन मेरा मन तो बहुत है। जिसके बाद बातों को खत्म करते करते उन्होंने ब्रॉक लेसनर पर भी शूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो 2022 की बात होगी, मुझे कहा गया था कि मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ, मैं सब कुछ जीतने वाला हूँ, मैं मेन इवेंट करने वाला हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, रॉयल रंबल में बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया क्योंकि रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के सिर पर बेल्ट मार दी। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर तो काम भी नहीं करना चाहते थे रॉयल रंबल में, लेकिन वो फिर भी वहां पर आ गए एंड उसी रात को उन्होंने रॉयल रंबल जीत भी लिया, हम सबको एलिमिनेट करके, और इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर पाया। एंड इतना बोलकर वो शांत हो गए। आई नो मैथ रिडल, आप ब्रॉक लेसनर से कितना लड़ना चाहते हो, कितना मन है आपका, बट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वो करते हैं जो द बीस्ट ब्रॉक लेसनर चाहता है। इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना कि जिस तरीके से कोडी रोड्स ने कमेंट किए द रॉक एंड सीएम पंक के ऊपर, क्या वो बिल्कुल सच बात है या फिर कोडी रोड्स हमसे जरा सी बातें छुपा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।